कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव के संकेत। हाल ही में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट दिल्ली तक पहुंच गई है। राजस्थान से जुड़े 3 नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व प्रदेश प्रभारी ने राहुल गांधी व प्रियंका गांधी से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात की तथा जिसके कारण चर्चाएं तेज हो गई हैं कि राजस्थान में आने वाले वक्त में पार्टी संगठन में बदलाव करने जा रही है। राजस्थान में उपचुनाव के नतीजों के बाद से ही समझा जा रहा था कि राजस्थान में पीसीसी का चेहरा बदल सकता है। डोटासरा अपने दूसरे कार्यकाल में हैं, लिहाजा अब संगठन को नए चेहरे की जरूरत है। जाहिर है, बीते दिनों जयपुर में पार्टी के नेताओं के बीच मेल मुलाकात में इसी तरह की चर्चाओं पर जोर दिया जा रहा था। राजस्थान में अगले माह जनवरी के बाद परीक्षाओं का सीजन शुरू होने वाला है, जिसमें यूजी, जेईई मेन, एडवांस, सीयूटी, यूजी, एनडीए की परीक्षाएं शामिल हैं। बोर्ड महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव परिणाम के 13वें दिन सरकार बन गई। गुरुवार को राज्यपाल सीवी राधाकृष्णन ने देवेंद्र फडणवीस को 21वें मुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। फडणवीस तीसरी बार सीएम बने हैं। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 19 राज्यों के सीएम मौजूद रहे। निमंत्रण के बावजूद विपक्ष का कोई भी नेता नहीं आया। मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान के तहत केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीर चौधरी ने गुरुवार को अपने दिल्ली स्थित आवास से मेरे गांव की मिट्टी शुद्ध उगाओ शुद्ध खिलाओ अभियान का शुभारंभ किया। इस योजना में पहले मसाला कंपनी एमडीएस ने की है। इसका उद्देश्य किसानों को पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों से अवगत कराना है और उन्हें गुणवत्तापूर्वक पेस्टिसाइड मुक्त फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना है। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरजीएचएस योजना के अंतर्गत मरीजों के लाइव फोटो और फिंगरप्रिंट की अनिवार्यता की नई व्यवस्था का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। खामियों से भरा यह आदेश अव्यवहारिक ही नहीं बल्कि अमानवीय भी है। इस आदेश में प्रदेश के बुजुर्ग, पेंशनर और असाध्य रोगी परेशान हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का प्रदेश की जनता के दुख दर्द में कोई सरोकार नहीं है। जूली ने कहा कि आरजीएचएस से जुड़े अस्पतालों में 1 दिसंबर से नई लागू इस व्यवस्था से बुजुर्ग व मरीजों को परेशानी हो रही है। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों को उठाने वाली कविता शर्मा ने अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करवाया है। राजस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में अब जल्द होगा ट्रायल। 8 नई अदालतें खुलेंगी। सीकर, बारां, चित्तौड़, राजसमंद में विशिष्ट कोर्ट खुलेंगे। सरकार ने 8 नई अदालतों की स्थापना की है। विधि और विधिक कार्य विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। सीकर, बारां, चित्तौड़, राजसमंद जिला मुख्यालयों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोग के ट्रायल के लिए विशिष्ट न्यायालयों की भी स्थापना की गई है। जिला एवं सेशन न्यायालय स्तर के इन सेशन न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों को उनके पदस्थापन की तारीख से विशिष्ट न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। चेक अनादर के मामलों में भी सुनवाई के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत अब विश्वविद्यालयों में साल में 2 बार होंगे एडमिशन। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में छात्रों का रजिस्ट्रेशन बढ़ाने के लिए यूजीसी ने दाखिले, पढ़ाई, मूल्यांकन और डिग्री मिलने के तौर तरीकों को लचीला बनाया है। अगले सत्र से 2025-26 से विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में साल में 2 बार जुलाई, अगस्त और जनवरी फरवरी में दाखिले होंगे। छात्र एक सत्र में 2 अलग अलग यूजी पीजी कोर्स कर सकेंगे। दोनों डिग्री वैध होंगे। किसी भी स्ट्रीम में 12वीं करने वाले छात्र राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा से किसी भी यूजी और पीजी के कोर्स में दाखिला लेने के योग्य होंगे। नई व्यवस्था से बड़ी सहूलियत ये रहेगी कि डिग्री के लिए बीएससी, बीए, बीकॉम और प्रमुख विषयों में कुल क्रेडिट का 50% हासिल कर लिया तो बाकी 50% विषय स्किल कोर्स, अपग्रेडेशन व किसी दूसरे विषय की पढ़ाई को जोड़कर डिग्री मिल सकेगी। राज्य सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के मापदंडों में बदलाव कर दिया है। प्रदेश के गोपालकों को राहत दी है। योजना में संशोधन के बाद गोपालकों के लिए अब सहकारी बैंकों से 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण लेना आसान हो गया है। सरकार ने सहकारी डेयरी समिति का सदस्य होने सहित
8 शर्तों को हटा दिया है। योजना के तहत सीकर जिले में सहकारी बैंक के द्वारा करीब 5,000 गोपालकों को प्रथम चरण में इस योजना का लाभ दिया जाना है। इन प्रमुख शर्तों में गाय पालने वाले पशुपालक के लिए डेयरी समिति के सदस्यता व पंजीकृत सहकारी समिति को दूध देने की शर्त को भी हटा दिया गया है। वहीं डेयरी सहकारी समिति के सचिव के स्थान पर स्वयं या पशुपालक या जीएसएस के व्यवस्थापक की सिफारिश पर लोन स्वीकृत किया जाएगा। गोपालन के सिविल स्कोर की बाध्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। वहीं सहकारी शाखा द्वारा स्वीकृत लोन वितरण क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की वेबसाइट पर अपलोड नहीं करना होगा। आवेदक को खाते से गोपालन लोन सहित 3 से अधिक ऋण नहीं होने चाहिए। इसमें क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज की रिपोर्ट की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। वहीं भूमि भवन आदि के गिरवी रखने की भी बाध्यता को हटा दिया गया है। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना लागू होगी। इस योजना का इसी महीने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुभारंभ करेंगे। योजना में 18 साल तक के बच्चों को 50 तरह की बीमारियों में विशेष इलाज की सुविधा के साथ 5,000 रुपये की सहायता भी मिलेगी। योजना के पहले चरण में जेके लोन अस्पताल जयपुर और जोधपुर के एम्स से 50 बीमारियों से ग्रसित 0 से 18 साल तक के बच्चों को विशेष उपचार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में पात्र बच्चों या किशोर किशोरियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। इसके साथ दूसरे चरण में प्रदेश के अन्य जिलों के अस्पतालों में भी इसे जोड़ा जाएगा। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जरूरत वाले बच्चों को इलाज की पूरी सुविधा देने के मकसद से पहली बार ये योजना शुरू होगी। उन्होंने बताया कि सीएम आयुष्मान बाल योजना इसी महीने शुरू होगी, जिसमें 0 से 18 तक के बच्चों को निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। ये प्रदेश में पहली बार होगा और इससे राजस्थान में 31 जनवरी तक खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा सकते हैं खुद का नाम। इसके बाद अपात्र मिलने पर होगी विभाग के द्वारा कार्यवाही। खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल असक्षम परिवारों को खुद के नाम हटवाने के लिए रसद विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 31 जनवरी तक परिवार खुद नाम हटा सकते हैं। इसके बाद अपात्र परिवार द्वारा अगर योजना का लाभ लिया जा रहा है तो उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा। वहीं सिलेंडर अनुदान योजना में अब 10 दिसंबर तक होगी आईडी मैपिंग। रसोई गैस सिलेंडर योजना में 450 रुपये में सिलेंडर के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग की अवधि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। एलपीजी आईडी मैपिंग के लिए राशन डीलर के पास पोस्ट मशीन के जरिए अपने परिवार के सभी सदस्यों की आधार सीडिंग, केवाईसी और सभी को एलपीजी आईडी की सीडिंग करवानी अनिवार्य होगी।